तो चलिए दोस्तों शुरू किया जाए आज का रीडिंग सेशन इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ। तो दोस्तों इस आर्टिकल का एक वर्ड है श्राइन। श्राइन का मतलब होता है तीर्थ स्थल, मतलब तीर्थ स्थान, जैसे कि वैष्णो देवी, केदारनाथ, अमरनाथ, बाबा धाम, ये सब श्राइन है। उसके बाद है पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, ठीक है। उसके बाद है प्रॉफिट। देखिए, इसको प्रॉफिट नहीं पढ़ा जाता, प्रॉफिट पढ़ा जाता है ना। जिस तरीके से प्रॉफिट मतलब लाभ होता है तो उसका स्पेलिंग अलग होता है लेकिन उच्चारण ऐसा ही होता है ना। तो क्या पढ़ना है? प्रॉफिट, ना कि प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट का अर्थ होता है देवदूत, है ना, यानी कि ईश्वर के द्वारा भेजा गया हुआ कोई व्यक्ति जो मानव जाति को मतलब कि सही रास्ते पे लाए, उसे चीज़ें सिखाए, है ना। तो उन्हें ही प्रॉफिट कहा जाता है, मतलब देवदूत कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग धर्म में अलग अलग मतलब कि शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रॉफिट के लिए। उसके बाद है डिप्लॉय। इसका मतलब होता है तैनात करना, ठीक है। अब देखते हैं ना कहीं पर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो पुलिस को वहाँ पर डिप्लॉय किया जाता है, वहाँ पर तैनात किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है स्कॉट। इसका मतलब होता है सुरक्षा करने के लिए या फिर रास्ता दिखाने के लिए किसी के साथ जाना, ठीक है। उसके बाद है कॉम। अब देखिए इसका अर्थ कंघी होता है, ठीक है। और इस आर्टिकल में कंघी अर्थ नहीं है, ठीक है। कॉम का अर्थ कंघी होता है जब नाउन होता है यह वर्ड तब। अगर यह वर्ड वर्ब होता है तो कोम का अर्थ होता है पूरी तरीके से खोजना, है ना, मतलब खंगालना, ठीक है। कभी कभी देखते हैं ना कि पुलिस लोग क्या करते हैं, किसी एरिया को पूरा मतलब कि घेर लेते हैं और उसको कोम करते हैं, मतलब पूरी तरीके से खंगालते हैं, है ना। तो उसे ही कोम करना कहा जाता है। उसके बाद है लॉन्जेविटी, है ना। लॉन्जेविटी का मतलब लॉन्जेविटी है ना, लॉन्जेविटी का मतलब होता है दीर्घ आयु, है, दीर्घायु, यानी कि लंबा समय टिकने वाला जो बात है उसे ही हम लोग दीर्घायु कहते हैं, है ना। लॉन्जेविटी पढ़ा जाता है, लॉन्ग मत पढ़ दीजिए, लॉन्जेविटी, ठीक है। उसके बाद है रेवरेंस। इसका मतलब होता है श्रद्धा, आदर। उसके बाद है फुल ऑफ बिंज। इसका मतलब होता है जोश से भरा, है ना, ऊर्जा से भरा। उसके बाद है एट द क्रैक ऑफ डॉन। इसका मतलब होता है सुबह सवेरे, ठीक है। अब चलिए हम लोग आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं। आर्टिकल पढ़ने के दौरान भी हम लोगों को ढेर सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्या कह रहा है, द एनुअल पिलग्रिमेज टू द अमरनाथ श्राइन इन साउथ कश्मीर कमेंस्ड ऑन जून 29, ठीक है। यहाँ तक ही देख लेते हैं। आइए क्या कह रहा है, सॉरी पहले यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है, एक वर्ड है यहाँ पर कमेंस। कमेंस मतलब होता है प्रारंभ होना, है ना, या फिर प्रारंभ करना भी होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि दक्षिण कश्मीर में के अमरनाथ तीर्थ स्थान का वार्षिक तीर्थ यात्रा 29 जून को शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। आगे देखते हैं क्या कर रहा है, विथ द डिवाउट। देखिए डिवाउट का अर्थ होता है किसी खास धर्म को मतलब कि मानने वाला और उसके लॉज, है ना, मतलब नियमों तथा मतलब रिवाजों का पालन करने वाला, उसे ही डिवाउट कहा जाता है ना। तो आप धार्मिक कह सकते हैं किसी खास धर्म को मतलब कि लेकर के पक्का जो धर्म के प्रति आस्था है वैसा को ही आप डिवाउट कहिएगा, है ना। और अंडरटेकिंग का कई अर्थ होता है ना। यहाँ पर अंडरटेकिंग का अर्थ है वचन, है ना। तो क्या करा है, विथ जो शुरू हुआ है यात्रा, तीर्थ यात्रा
उसके बारे में ही आगे बताया, कह रहा है विद द डिवाउट अंडरटेकिंग, मतलब कि डिवाउट अंडरटेकिंग के साथ, द अर्जुअस, अर्जुअस मतलब होता है कठिन, जर्नी मतलब कि यात्रा, टू पे ओबेसेंस, पे ओबेसेंस मतलब होता है श्रद्धा व्यक्त करना, यानी कि श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, टू लॉर्ड शिवा यानी कि लॉर्ड शिवा को, इन द होली केव यानी पवित्र गुफा में, लोकेटेड एट मतलब अवस्थित है गुफा, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 3800 मीटर्स, यानी कि समुद्र तल से 3800 मीटर, करीब करीब 3800 मीटर की ऊंचाई पर यह गुफा, पवित्र गुफा मतलब कि स्थित है, अवस्थित है ना। अब देखिए एल्टीट्यूड जो देता है तो ऊंचाई बताता है, और समुद्र तल से ऊंचाई ही बताता है। आप लोग यात्रा वगैरह करते होंगे ट्रेन वगैरह से, तो देखिएगा हर जगह के बारे में दिया हुआ रहता है कि समुद्र तल से इतना ऊंचाई है इसका, है ना। तो इंग्लिश में कहा जाता है एल्टीट्यूड, ठीक है। आई क्या कर, अ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी अगो, अब देखिए यहाँ पर बात को कितना घुमा दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत लोगों को समझने में दिक्कत होने लगेगा। देखिए सेंचुरी मतलब तो 100 वर्ष का जो समय होता है उसे सेंचुरी कहा जाता है, और क्वार्टर मतलब चौथाई होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या अर्थ निकलेगा, करा है कि अ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी अगो, मतलब कि 100 वर्षों की एक चौथाई पहले, यानी कि 25 वर्षों पहले की बात है। कितना घुमा दिया है। आई मेड द जर्नी टू द अबोड ऑफ बाबा बर्फानी, है ना। तो क्या कह रहा है कि मैंने यात्रा किया, मेक जर्नी मतलब यात्रा करना होता है ना, टू द अबोड ऑफ बाबा बर्फानी, यानी बाबा बर्फानी के डेरा का, अबोड मतलब डेरा होता है, निवास स्थान होता है, ठीक है। चलिए आई क्या कर रहा है, इन 1999 मतलब 1999 में, आई वॉज डिप्लॉयड इन अ राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, कैरिंग आउट काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, ठीक है। कुछ न्यू वर्ड्स है उसको देख लीजिए, फिर आपका आसान हो जाएगा काम। देखिए एक वर्ड है यहाँ पर यूनिट, है ना। तो यूनिट का मतलब इकाई होता है, तो आप लोगों को पता ही है। और सेना वगैरह में अगर यूनिट का यूज किया गया है तो समझो कि टुकड़ी का बात हो रहा है, यानी कि सेना के मतलब कि कई मतलब कि टुकड़े में मतलब कि कभी कभी तैनात किया जाता है सेना लोगों को, है ना, सैनिकों को, है ना। तो वही उसका यूनिट होता है, टुकड़ी होता है। थोड़ा बहुत हिंदी में देखो लेकर के चलना, बात आपको समझ कर मतलब कि निकलना है, बात समझ में आएगा। हिंदी कभी कभी हो जाता है उल्टा पुल्टा टाइप का, लेकिन बात समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो क्या कर रहा है, कैरी आउट, कैरी आउट मतलब होता है अंजाम देना, और इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी मतलब होता है बगावत, है ना, विद्रोह, ऑपरेशन मतलब अभियान, और काउंटर मतलब विरोधी, है ना। अब बात समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है कि 1999 में मैं तैनात था एक राष्ट्रीय राइफल्स में यूनिट में, है ना, अनंतनाग जिला में, अंजाम देता हुआ किस चीज़ को, तो मतलब कि बगावत विरोधी जो अभियान था उसको अंजाम देता हुआ, है ना। लोग मतलब बगावत पर उठते उतरे हुए थे, है ना, और उसको मतलब कि दबाने के लिए उसके विरोध में जो अभियान था उसको अंजाम देता हुआ मैं वहाँ पर क्या था, तो तैनात था, यही सेंस है, ठीक है। अब देखिए इंसर्जेंसी जो होता है उसमें क्या होता है, अ, किसी मतलब देश वगैरह को बलपूर्वक कब्जा करने का जो होता है काम, उसे भी इंसर्जेंसी कहा जाता है ना। चलिए आगे क्या कह रहा है, टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, एक शॉर्ट ब्रेक लेकर, आई डिसाइडेड मैंने फैसला किया, टू ट्रेक टू अमरनाथ, है ना। ट्रेक जो है लंबा कठिन पैदल यात्रा होता है, जो कई दिनों तक चलने वाला होता है या फिर कई सप्ताहों तक चलने वाला होता है और पहाड़ी भागों का होता है, उसे ही ट्रेक कहा जाता है। तो मैंने फैसला किया अमरनाथ तक मतलब कि ट्रेक करने का, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है आगे, एन ऑफिसर ऑफ माई यूनिट मतलब मेरे टुकड़ी का एक ऑफिसर, मेजर, देखिए मेजर को शॉर्ट में लिख दिया है मेज, है ना, रणबीर क्या है कटोच, अ, मेरे यूनिट का एक ऑफिसर मेजर रणबीर कटोच, हु वाज फ्रॉम द आर्मी एयर फोर्स कॉप्स, जो
आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प्स से थे। आस्क्ड मी, मुझसे पूछा, इफ़ ही कुड कम अलोंग, कि क्या वह साथ आ सकता है। रणवीर ऑलवेज हैड अ रेडी स्माइल, मतलब रणवीर का हमेशा एक क्या था, तो रेडी स्माइल था। एंड वाज फुल ऑफ बीज, और मतलब जोश से भरे थे। एंड गट्स, और उत्साह, सॉरी गट्स मतलब होता है साहस, है ना। तो गट्स का मतलब और भी अर्थ है गट्स का, है ना। गट से ही गट्स बना है, तो गट के बहुत सारे अर्थ है, और यहाँ पर क्या अर्थ है, उत्साह, सॉरी, अरे बार बार उत्साह क्यों निकल रहा है, ये साहस, है ना। तो क्या कर रहा है, द काइंड ऑफ ऑफिसर, उस प्रकार का ऑफिसर एनी कमांडर वुड लव टू हैव इन हिज टीम, मतलब उस तरह का ऑफिसर थे वो, कोई भी कमांडर मतलब कि पाना चाहेगा अपने यूनिट में, है ना। ठीक है बात, कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, ऑन अगस्त 11, मतलब 11 अगस्त को, वी सेट कोर्स। देखिए सेट कोर्स मतलब क्या होता है, किसी मतलब कि लक्ष्य के लिए या फिर यात्रा के लिए, है ना, अ, या फिर प्लान के लिए दिशा तय करना, है ना। तो मैं हम लोगों ने क्या किया, सेट कोर्स किया कहाँ के लिए, पहलगाम के लिए। एंड ऑनवर्ड्स, और आगे, ऑनवर्ड मतलब होता है आगे, ऑनवर्ड्स भी लिखा था, ऑनवर्ड भी लिखा था, टू चांदनवाड़ी, है ना। फ्रॉम वेयर, जहाँ से, द ऑनवर्ड जर्नी ऑफ 32 किलोमीटर वाज ऑन फुट, जहाँ से मतलब कि आए का 32 किलोमीटर का दूरी जो था पैदल था, ऑन फुट मतलब पैदल। स्टीप क्लाइम मतलब कि खड़ा चढ़ाई। देखिए स्टीप मतलब होता है ऐसा ढलान जो बहुत ही खड़ा हो, देखो एक ढलान मान लो ये ऐसे है ना, और एक ढलान ऐसा है, तो स्टीप कौन होगा, देखो इसमें कितना कम मतलब कि ये है, सीधा सीधा गिर रहा है ना। तो इसको स्टीप कहेंगे, और ये तो थोड़ा यहाँ जाकर गिर रहा है, तो ज़्यादा ढला हुआ है ना, तो स्टीप कहने का मतलब यही होता है, खड़ा, खड़ा ढाल, है ना। और क्या कर रहा है, ऑफ अबाउट मतलब कि एन आवर, करीब 1 घंटा का, टूक अस टू पीसू टॉप, हमें पीसू टॉप पर ले गया। आफ्टर 2 मोर आवर्स, मतलब 2 घंटे, मतलब कि 2 और अधिक घंटे के बाद, ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग, यानी कि तेज मतलब कि पैदल यात्रा, है ना। वी रीच्ड, हम लोग पहुँचे, अनदर लैंडमार्क, मतलब अन्य लैंडमार्क पर। लैंडमार्क आप जानते ही है, कोई महत्वपूर्ण बिल्डिंग वगैरह जो होता है जहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आप कहाँ हैं, देखें ना, एड्रेस वगैरह दिया जाता है तो लैंडमार्क मेंशन किया जाता है, किसी कॉलेज को या किसी अन्य जगह को, स्कूल वगैरह को लैंडमार्क के रूप में बता दिया जाता है। तो एक अनदर लैंडमार्क, लैंडमार्क मतलब माइल स्टोन भी होता है। ऑन द ट्रेल, ऑन दिस ट्रेल, ट्रेल का अर्थ यहाँ पर है रास्ता, और शेषनाग, ठीक है। तो शेषनाग एक लैंडमार्क पर पहुँचे हम लोग, अन्य लैंडमार्क पर आए, क्या करा है, विथ ब्रेक्स इन बिटवीन, मतलब कि बीच बीच में ब्रेक्स के साथ। वी ट्रैवर्स्ड, ट्रैवर्स मतलब होता है क्रॉस करना, किसी एरिया ऑफ लैंड को या फिर एरिया ऑफ वाटर को, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, क्रॉस किया, पार किया, कौन सा जगह है, तो महागुनाज टॉप, ठीक है ना। एंड पॉस्पाथ्री, है ना। फाइनली रीचिंग, क्या है, पंजी तरनी, पंचतरणी, है ना। अंत तक कहाँ पहुँचने की बात है, पंचतरणी का, बाई नाइट फॉल, यानी नाइट फॉल तक। अब देखिए यहाँ पर नाइट फॉल मतलब साँझ होता है ना। अब देखिए इवनिंग मतलब शाम होता है, और नाइट फॉल के बारे में भी कहा जाता है शाम, लेकिन आपको हिंदी से क्लियर नहीं होगा, इस बात को समझिए। देखिए दोपहर के बाद का जो समय होता है ना, उसे शाम ही कहा जाता है ना। आप मतलब कि एकदम जब तक बेड तक नहीं जाते हैं, सोने नहीं जाते, तब तक लोग शाम तक का ही यूज़ करते रहते हैं। 10 बजे के बाद ही आप रात कहो तो ठीक है, वैसे 8 बजे भी लोग रात कह देते हैं, लेकिन 8 बजे से पहले तक का तो कोई रात नहीं कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो 4 बजे शाम भी कहते हैं, तो 4 बजे अंधेरा हुआ रहता है, नहीं रहता है। 5 बजे शाम भी कहते हैं, तो 5 बजे अंधेरा हुआ रहता है, नहीं रहता है ना। तो नाइट फॉल जो होता है साँझ कहा जाता है, शाम कहा जाता है, जब अंधेरा हो जाता है उस समय को, है ना। तो 7 बजे को आप नाइट फॉल कह सकते हैं। ठंडा के टाइम में 6 बजे को भी कह सकते हैं, किसी किसी जगह पर मतलब कि आपका
5 बजे भी ठंडा के टाइम में हो सकता है कि ये हो जाए, अंधेरा हो जाए। तो जब अंधेरा हो जाए उस शाम के समय को ही नाइटफॉल कहा जाता है। नहीं तो ऐसे हम लोग शाम 4 बजे भी कहते हैं, शाम 5 बजे, शाम 6 बजे, शाम 7 बजे, ये है ना? ये सब कहते हैं। तो नाइटफॉल मतलब भी शाम हिंदी में कहा जाता है, और इवनिंग मतलब भी शाम कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब अंधेरा मतलब कि हो गया रहेगा तभी नाइटफॉल कहेंगे, रोशनी रहेगा तब तक नाइटफॉल नहीं कहेंगे। ठीक है ना? आगे क्या करें, हियर वाज अ लार्ज टेंटेड कॉलोनी, वहाँ यहाँ क्या था, तो एक मतलब कि बड़ा टेंट बनाया हुआ कॉलोनी था फॉर पिलग्रिम्स। पिलग्रिम मतलब होता है तीर्थयात्री। एंड रणवीर शेयर्ड अ टेंट विथ मी फॉर द नाइट, और उस रात के लिए रणवीर ने मेरे साथ साझा किया एक टेंट। आई क्या करा, ऑन अगस्त 12, 12 अगस्त को वी वर अप। देखिए अप का अर्थ यहाँ पर आउट ऑफ बेड, तो हम लोग आउट ऑफ बेड थे। एट द क्रैक ऑफ द डॉन, यानी कि सुबह सवेरे। एंड निगोशिएटेड, देखिए निगोशिएट मतलब समझौता करना भी होता है, मोल भाव करना भी होता है, और जब दूरी के बारे में बात किया जाए तो तय करने की बात है। एंड निगोशिएट मतलब तय किया। द फाइनल 6 किलोमीटर मतलब अंतिम 6 किलोमीटर एट अ फास्ट क्लिप। एट अ फास्ट क्लिप का मतलब होगा क्विकली, मतलब फुर्ती से। टू बी द फर्स्ट वंस एट द केव, यानी गुफा में पहला होने के लिए, है ना? मतलब पहले पहले हम लोग पहुंच जाए, यही सेंस है। मच बिफोर द पिलग्रिम होर्स स्टार्टेड मूविंग अप। मूव अप का अर्थ होगा खिसकना, है ना? होड़ मतलब क्या हो, लार्ज क्राउड ऑफ पीपल। तो कह रहा है कि अ, तीर्थयात्रियों का जो लार्ज क्राउड का खिसकने से बहुत पहले, है ना, हम लोग क्या मतलब कि वहाँ फुर्ती से मतलब कि निकल गए। 6 किलोमीटर का जो अंतिम दूरी था वो तय कर लिया, यही सेंस है। आगे क्या करा, द हेड प्रीस्ट। प्रीस्ट मतलब पुजारी भी होगा, पादरी भी होगा। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से मतलब वर्ड का यूज किया जाता है, अलग अलग वर्ड का। द हेड प्रीस्ट यानी कि मुख्य पुजारी ऑफ द श्राइन मतलब उस तीर्थ स्थल का है, यानी कि अमरनाथ का, है ना, तीर्थ स्थल का। कंडक्टेड अ प्रेयर फॉर अस, हम लोग के लिए प्रेयर कंडक्ट किया। वाइल वी, जबकि हम लोग स्टूड इन रेवरेंस, श्रद्धा में खड़े रहे। इन फ्रंट ऑफ द आई शिवलिंग मतलब कि आई शिवलिंग के सामने, है ना, आइस का शिवलिंग बनता है वहाँ पर अमरनाथ में। ठीक है, तो क्या कर रहा है, टर्निंग टू मी, मेरी ओर मुड़कर, ही हैंडेड ओवर प्रसाद, उसने प्रसाद दिया, है ना। हैंड ओवर मतलब थमाना होता मतलब देना। ए स्मॉल वर्मिलियन बॉक्स, है ना, एक छोटा सा मतलब सिंदूर का बक्सा। बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ। एंड पीस ऑफ रेड रिबन, और लाल फीता का टुकड़ा। टेलिंग मी, मुझे कहते हुए, डैड कि दीज वर फॉर माई वाइफ, कि ये सब मेरे पत्नी के लिए थे। एज अ ब्लेसिंग फॉर मैरिटल लॉन्जेविटी, यानी कि वैवाहिक दीर्घ मतलब कि दीर्घायु के लिए, है ना, यानी कि जो वैवाहिक जीवन है वो दीर्घायु बना रहे, उसके आशीर्वाद के तौर पर। ही देन टर्न टू यंग रणबीर एंड सिर, उसके बाद वो मुड़े युवा रणबीर की तरफ और कहा, यू मस्ट नॉट बी मैरिड एट, तुम अवश्य अभी मतलब विवाहित नहीं अ, होगे, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, आई वॉज क्विक टू करेक्ट हिम एंड इन्फॉर्म्ड हिम रणबीर वॉज मैरिड, मैं मतलब कि फुर्तीला हुआ बना उसे सुधारने के लिए, और सूचित किया, खबर दिया मतलब उस पुजारी को कि रणबीर शादीशुदा था। ही एक्सप्रेस्ड रिग्रेट, रिग्रेट मतलब होता है अफसोस, तो एक्सप्रेस रिग्रेट मतलब होता है अफसोस जाहिर करना, उन्होंने अफसोस जाहिर किया। डैट कि सिंस इट वाज अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब सवेरे में बहुत जल्दी का समय था, बहुत मतलब एकदम सवेरे, समझो कि बहुत सवेरे का टाइम था। सम ऑफ द पूजा आइटम्स मतलब कुछ पूजा आइटम्स, पूजा के आइटम्स इंक्लूडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रसाद है, जिसमें मतलब कई प्रकार के प्रसाद शामिल थे। हैड नॉट अराइव मतलब नहीं आया हुआ था। एंड ही डिड नॉट हैव एनी मोर ऑफ द मैरिटल सिम्बॉल्स ऑफ ब्लेसिंग, और उनके पास और मतलब कि अधिक नहीं था मतलब कि मैरिटल सिम्बॉल्स जो होता है ऑफ ब्लेसिंग, वो है ना, मतलब कि जो उसको मिला सिंदूर का बक्सा और वो सब अब नहीं था, यही सेंस है। सिंदूर का बक्सा, चूड़ियाँ, लाल फीता का टुकड़ा, वो सब अब नहीं था, यही सेंस है। आगे क्या करा, हालांकि हालांकि ही हैंडेड रणबीर सम प्रसाद, हालांकि उन्होंने क्या किया, तो रणबीर को कुछ प्रसाद मतलब कि दिया।
एंड अ मिनिएचर फोटो ऑफ द शिवलिंग। और मतलब कि मिनिएचर मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल वर्जन ऑफ समथिंग, है ना। वर्जन को वर्सन भी पढ़ा जाता है, वर्सन और वर्जन दोनों सही उच्चारण है ना। तो कहते हैं एक मिनिएचर फोटो दिया किसका, तो शिवलिंग का। अबाउट 3 days लेटर, करीब करीब 3 दिनों बाद, वी लॉन्च्ड अ कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। देखिए कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन जो होता है इसका मतलब होता है घेराबंदी और खोज अभियान। इन अ रिमोट विलेज मतलब एक दूर के गांव में, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन मतलब सूचना के आधार पर, अबाउट द प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट यानी कि आतंकवादियों के उपस्थिति के बारे में सूचना के आधार पर। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है। रणवीर वॉज इन द आउटर कॉर्डन, रणवीर जो था बाहरी घेराबंदी में था, विथ हिज ट्रूप्स मतलब अपने सैन्य टुकड़ियों के साथ, एंड वाइल कॉमिंग अ मेज फील्ड और एक मतलब कि मक्का के खेत को, मकई के खेत को खंगालते हुए, रैन इंटू, देखिए रन इंटू मतलब होता है संजोग से मिलना, टकराना। किसी से हम संजोग से मिलते तो कहते हैं कि उससे टकरा गया, मतलब थोड़ी कि उससे मेरा शरीर टच हो गया, ये नहीं हुआ, मतलब कि टकरा गया, अचानक से दिख गया, है ना। तो मतलब कि वो टकरा गया टू हेवली आर्म्ड फॉरेन मिलिटेंट्स मतलब दो, मतलब कि आर्म मतलब क्या होता है, हथियार से लैस, है ना, सशस्त्र। और हैवली मतलब क्या होगा, बड़ी भारी मात्रा में, है ना, भारी मात्रा में मतलब हथियार उसके पास था, ऐसे दो विदेशी आतंकवादियों से टकरा गया, है ना। कौन, तो रणवीर। आगे क्या करा, इन द इंस्विंग गन फाइट, इंस्विंग मतलब कि फलस्वरूप होने वाला, गन फाइट मतलब गोलीबारी, मतलब कि और उस टकराहट के फलस्वरूप जो होने वाला गोलीबारी की बात है। बोथ मिलिटेंट्स दोनों आतंकवादी लोग वर किल मतलब मारे गए, बट एट अ वेरी हैवी प्राइस लेकिन बहुत भारी कीमत पर। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट मतलब कि फ्रंट से मतलब अगुवाई करते हुए, रणवीर रिसीव्ड अ बर्स्ट ऑफ ऑटोमेटिक फायर, रणवीर को मतलब लगा क्या, तो ब्रस्ट मतलब विस्फोट भी होता है और बौछार भी होता है, तो उसको बौछार लगा किस चीज़ का, ऑफ ऑटोमेटिक फायर मतलब कि फायर मतलब गोली चलाना भी होता है, तो ऑटोमेटिक फायर उसको लगा, मतलब कोई चला नहीं रहा था, वैसा सेट कर दिया होगा अचानक से, मतलब कि गोली चला उसको लग गया, यही सेंस है। एंड मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस, और उसने क्या किया, अपनी जान की मतलब कि बलि लगा दी, है ना। मेक सुप्रीम सेक्रीफाइस का मतलब यही होता है, खुद की जान का बाजी लगा देना, खुद की जान को गवा देना। ठीक है, क्या करा है, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, हिज इम्बाम्ड बॉडी, इम्बाम मतलब क्या होता है, डेड बॉडी को मतलब कि सड़ने से बचाने के लिए लेप लगाना। तो कहा कि उसका बाम मतलब कि सही लेप लगाया हुआ डेड बॉडी वाज सेंट ऑन अ कमर्शियल फ्लाइट, एक कमर्शियल फ्लाइट पर भेजा गया टू दिल्ली यानी दिल्ली, escorted बाई वन ऑफ आवर ऑफिसर्स, हमारे एक ऑफिसर्स के द्वारा उसका escort किया गया उसकी डेड बॉडी का। ठीक है ना, आई क्या करा है, आई रिमेम्बर्ड द इंसिडेंट एट द होली केव, मैं याद किया उस घटना का जो पवित्र गुफा है का, पवित्र गुफा में, व्हेन आई पेड माय लास्ट रिस्पेक्ट, पे लास्ट रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है, अ, एक तरीके से आप श्रद्धांजलि देना आप कह सकते हो, मतलब कि कोई आदमी मर उड़ जाए उसको जो अंतिम रूप से आप ये देते हो उसको ही पे लास्ट रिस्पेक्ट कहा जाता है। और पे लास्ट रिस्पेक्ट का मतलब होता है अलविदा कहना, तो यही सेंस है, मैंने अलविदा कहा टू दिस ब्रेव हार्ट मतलब इस बहादुर को, एंड इट कंटिन्यूज टू हॉन्ट मी, हॉन्ट मतलब होता है परेशान करना, बार बार दिमाग में आना, और वो चीज़ मतलब जारी है मुझे परेशान करना। द डिनाइयल, डिनाइल मतलब इनकार, ऑफ मैरिटल ब्लेसिंग्स यानी कि मैरिटल ब्लेसिंग्स का जो इनकार जो था पुजारी के द्वारा, ऑन डैट फेटफुल, फेटफुल मतलब विनाशक, मॉर्निंग मतलब सुबह, वाज इंडीड प्रोफेटिक, वह सचमुच में क्या था, तो प्रोफेटिक था, है ना। प्रोफेटिक मतलब भविष्य सूचक भी होता है ना, या प्रॉफिट से रिलेटेड। ठीक है, तो यही आर्टिकल था, आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।